इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज का दिन बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दो दो गुरुजी के साथ मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है। श्रद्धेय भानु जी, जो देश ही नहीं विश्व के रंगमंच पर, विश्व के साहित्य पर और साहित्य और रंगमंच से जुड़े हुए दूसरे अनुशासनों पर जिस तरह का अधिकार रखते हैं, ऐसे गुरुजी हमारे बीच में विराजे हुए हैं। साथ ही हमारे बीच में जिनसे मैंने सीखा भाषा, शब्द, ध्वनियाँ, महेंद्र मोदी सर यहाँ विराजे हुए हैं, श्रद्धेय श्रीवास साहब यहाँ विराजे हुए हैं। मैं सीधा सीधा मेरे लिए साहित्य के मायने पर आता हूँ, और चूंकि हम आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दिल से हम श्रद्धेय भानु जी सर को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम आपकी उपस्थिति के साक्षी होते हैं, तो निश्चित रूप से ये पल हमारे लिए बहुत आनंदमय और गौरवपूर्ण होते हैं। साहित्य पर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि तीनों ही विद्वान हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। आज के सत्र शुरू करता हूँ मैं श्रद्धेय मोदी सर से। मैं आपसे, चूंकि मोदी सर रेडियो से जुड़े रहे हैं, रंगकर्म से जुड़े रहे हैं, साहित्य से जुड़े रहे हैं, तो एक प्रश्न, एक बालक के जो प्रश्न होते हैं उस तरह से प्रश्न है कि चूंकि आप राजस्थानी भाषा में भी लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी आपकी पुस्तकें हैं, साथ ही भाषा पर भी काम है और भाषा के साथ में ध्वनियों पर भी आपका काम है। इन सबका मिला जुला असर निश्चित रूप से एक संवेद रूप में साहित्य में प्रदर्शित होता है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं श्रद्धेय मोदी सर। परम आदरणीय भानु भारती जी, भानु जी, चेतन जी और उपस्थित दोस्तों, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ साहित्य का अर्थ भी बदलता है। जब मैं बहुत छोटा था, अपने बचपन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो मेरी दादी जी रात को जो कहानियां सुनाती थी, मेरा साहित्य वहां तक महदूद था। उससे आगे मेरे पास मुझे न किसी साहित्य की जरूरत महसूस हुई और न ही किसी चीज को मैंने साहित्य समझा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, एक उम्र आई जब गुनाहों का देवता मेरे लिए सबसे बड़ी पुस्तक थी, सबसे अच्छी पुस्तक थी। मेरे ख्याल से एक उम्र है, उस उम्र के बीच में उस पुस्तक से अच्छी पुस्तक किसी को कोई लग ही नहीं सकती। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने शरद बाबू को पढ़ा, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, मैंने बंकिम चंद्र को पढ़ा, मैंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय को पढ़ा। तो मुझे लगा कि साहित्य यही है जो बांग्ला में लिखा गया है। हालांकि मैंने उसे हिंदी में पढ़ा। फिर उसके बाद वक्त वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त आगे चलता चलता है। उसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते जब रेडियो में आया तो मुझे लगा रेडियो ड्रामा से भी तक कोई साहित्य हो ही नहीं सकता। तो खूब रेडियो में नाटक किए, यही शिवराज है, कपिल पालीवाल है, आदित्य जी है, रेखा जी है, पूनम है। ये एक ग्रुप ऐसा बन गया मेरे साथ कि हम लोग देश के कोने कोने में जाकर हम लोगों ने नाटक किए। रेडियो नाटक को ही स्टेज पर हम लोगों ने ढाल करके और उसे किया। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हम सब लोग आदरणीय भानु जी को सुनने के लिए यहाँ बैठे रहे हैं। मैं सिर्फ
छोटे में अपनी 2-3 बातें कहूंगा। जैसा कि चेतन जी ने कहा कि ध्वनियों पर काम किया है या उच्चारण पर काम किया है। हर भाषा की अपनी अपनी ध्वनियां होती हैं, और जब तक उन ध्वनियों को हम ठीक से सुने नहीं, ठीक से उनका अध्ययन न करें, तब तक हम सही नहीं बोल सकते। यहाँ चूंकि हम लोग हिंदी, उर्दू और राजस्थानी तीनों की बात कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि जब तक हमें ये न पता हो कि उर्दू में और हिंदी में क्या फर्क है, उसके उच्चारणों में क्या फर्क है, तब तक हम सही न हिंदी बोल सकते हैं न उर्दू बोल सकते हैं। 5 अक्षर ऐसे हैं जिन पर नुक्ते लग सकते हैं, ये हम नाटक वालों को तो कम से कम सबको मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वो 5 अक्षर जिनमें नुक्ते लगते हैं, उनमें भी अलग अलग ध्वनियां हैं। जैसे उर्दू की बात अगर हम करते हैं, तो हिंदी में ज लिख के नीचे नुक्ता लगा करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि हमने सही लिख दिया। लेकिन ज की ध्वनियां भी उर्दू में 5 है। छोटा जे अलग है, बड़ा जे अलग है, जोय अलग है, जुआद अलग है। तो ये जो 5 ध्वनियां हैं, जब तक हम उर्दू का अध्ययन नहीं करेंगे गहराई से, तो जोय से क्या होता है और जुआद से क्या होता है, छोटी जे से क्या होता है, बड़ी जे से क्या होता है, ये सब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और न ही उनको सही तरीके से बोल सकते। इसलिए हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए। अब इसी तरह हम राजस्थानी में आते हैं। राजस्थानी और हिंदी में, अब तो खैर हिंदी में भी अड़ा को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले तक अड़ा नहीं हुआ करता था हिंदी में। राजस्थानी में है, मराठी में है, या साउथ में है अड़ा। गुजराती में भी है। हाँ, गुजराती में भी है। अब यह है, मैं शिवराज माफी चाहूंगा, मैं नाटक प्रणवीर की बात कर रहा हूँ, प्रणवीर प्रताप। वहां एक जगह डायलॉग है कि अंतरा मोटा मोटा बारूद रा गोला छूट रहा है। गोला को नहीं छूट रहा, गोला छूट रहा। गोला और गोला दोनों में बहुत फर्क है। गोला तो है जिका बारूदरा गोला है या भांगरा गोला है, और गोला मतलब गुलाम। गुलाम जो है उसका राजस्थानी में है वर्ड गोला। इसी तरह से कुछ गलतियां हम लोग करते हैं जब हम उस भाषा को सही तौर पर उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो बहुत से ऐसे एरिया हैं हमारे यहाँ, खासतौर से उदयपुर और कोटा, ये दोनों जोन ऐसे हैं जहाँ एक मात्रा को 2 बोल दिया जाता है और 2 को 1 बोल दिया जाता है, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम सुन लेते हैं और हम समझ जाते हैं। तो वैसे तो भाषा का अर्थ यही होता है कि भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन भाषा की शुद्धता को भी हमें बनाए रखना चाहिए। अब मेरे एक पड़ोसी थे, वो अक्सर कहते थे, यार क्या करूं, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। अब पेट में कैसे दर्द होगा बताइए, पेट में होगा। इसी तरह से सोनेरी धरती अठहर सोनेरो आसमान। अरे भाई साहब, सोनेरी धरती कौन नहीं, सोनेरी धरती। माफी चाहूं मैं, जिन कलाकारों की मैं बात कर रहा हूं उनको बुरा नहीं लगे,
मैं क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। तो हमें हर भाषा को उसके सही रूप में, सही स्वरूप में उसका अध्ययन करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है। आगे आप लोग आदरणीय, परम आदरणीय भानु जी को सुने, मैं भी उनको सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत आभार सर। चूंकि जीवन भर आप रेडियो से जुड़े रहे हैं, विविध भारती से और ऑल इंडिया रेडियो के अलग अलग स्टेशन पर आपने आवाज़ और भाषा और ध्वनियों को लेकर काम किया है, तो आपने जो आज बारीक बात बताई है निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शन करेगी। मैं श्रद्धेय भानु जी को सुनूं उससे पूर्व हमारे बीच में एक विद्वान विराजे हैं, भंवरलाल जी श्रीवास सर। भंवरलाल जी श्रीवास सर भोपाल से पधारे हैं। आप कला समय पत्रिका के संपादक हैं और ये एक बहुत विचित्र बात है कि जब बाजार की दुनिया हमारे आसपास है, सब चीज़ें या सब तरह का जीवन का जो व्यवहार है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है। हर